हमारे पास हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं। तो एक वक्फ बोर्ड बिल का जिक्र चल रहा है यूट्यूब पे और जी तुम्हारे टीवी पे सब जगह ये खबर आ रही है कि इससे जो है ये क्या है, इससे क्या होने वाला है। तो इसी बारे में हम ताऊ जी से पूछेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या हमारे भारत को इसका बेनिफिट मिलेगा, किन लोगों मतलब किन लोगों को नुकसान है। इसका नुकसान तो वैसे होना नहीं चाहिए। तो यही बातें हम ताऊ जी से मिल करके करने वाले हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो ये बताओ, ये वक्फ बोर्ड बिल जो है मतलब ये यूट्यूब पे और टीवी पे बहुत इसकी चर्चा हो रही, क्या है, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है, भारत में जी जो मुस्लिम राजा थे, हाँ या मुस्लिम सोच को विकास को सोच जिनकी मुस्लिम के विकास की सोच थी, जी 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 उन्होंने अल्लाह के नाम पे कुछ जमीन जी जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसमें दान कर दी वक्फ बोर्ड में। जी उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति से गरीब मुसलमान के लिए जी विकास के कार्य कराने के लिए वक्फ बोर्ड है। जी। इसमें काफी जमीन है। अच्छा। इस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। जी। जैसे गांव प्रधान जो हो ना, इधर उधर घेर ले, अपने कुंडों को गिरवा दे, जी जी तो उसकी सही मालियत का पता नहीं था, दबंगता थी खूब। जी। वो कहते हैं ना, मुल्ला जी मुर्गी मारे तो हलाल और मैं और कोई मारे तो वो बेकार है। जी जी तो ऐसी सोच चली आ रही थी। जी मोदी सरकार ने वक्फ बिल संशोधन के लिए जी जो कानून लाया है, जी ये हम उन सभी मुसलमान गरीब परिवारों के लिए बड़ा लाभदायक है। जी। और ये जो कट्टरवादिता है, इन्हें बड़ा नुकसान है। जी इन्होंने बराबर हमारे मुस्लिम समाज को भरमा के रखा, जी डरा के दबा के कुचल के रखा। जी जी इस बिल के आने से इस वक्फ बोर्ड में जो आमदनी होगी, जी गांव गांव शहर शहर गरीब आदमी के हिस्से में जो भी आएगा, साल भर में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20, कुछ भी जो भी बढ़ेगा जी जी वो मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा और वो घोटाला नहीं होगा। जी इसका ऑडिट होगा। अब कोई ऑडिट नहीं होता था अब तक। जो 5, 7, 10, 20 आदमी थे, लगभग 200 आदमी थे वक्फ बोर्ड में, वे उस पर कुंडली मारो बैठे थे। जी। थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लूं, चुप रहो, राजी रहो, मौज से रहो, और वक्फ बोर्ड जिंदाबाद, इस तरह की बात करते थे। जी। अब इनका जो पंजा है, वक्फ बोर्ड पर से इनका पंजा हमने हटा दिया। जी कानून आ गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जी किसी भाई को इसमें कतई भी संशय नहीं होनी चाहिए। ये बिल मुसलमानों के हितकारी है। जी और मैं किसी वोट के लिए या समाज को गुमराह करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जी जी क्योंकि मेरा खुद का नाम सत्यपाल सिंह है। जी। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आप सभी गरीब मुसलमान भाइयों से, जी आप भ्रमित ना हो। जी केंद्र सरकार जो कानून लाई है वो गरीब मुसलमान के लिए लाई है। जी। बड़ा दुख होता है राजा को उस टाइम जब प्रजा गरीब और उसे न्याय ना मिल रहा हो। जी। इसलिए हमारे माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं, जी ये लोकसभा में बिल लाया है, पास हो गया, आज राज्यसभा में पास हो जाएगा। जी। इसका कितना लाभ होगा ये आगे आने वाले 6 महीने में जी जानकारी होगी। लाभ होगा, निश्चित होगा। जी। इसमें कुछ जमीन तेरी मेरी भी हाँ। छीन झपट रखी थी लोगों ने। जी जी इसका पंजीकरण होगा, किसकी जमीन है उसकी वापिस जाएगी। जी। वक्फ की जमीन है वक्फ में होगी, वक्फ बोर्ड में होगी। जी। अगर जबरदस्ती कब्जाई हुई जमीन है किसी ईसाई या सनातन या किसी दूसरे समाज की, जी वो एकदम कब्जा मुक्त होगी। जी। और इसका कुल मिलाकर मेरे वे भाई जो पैसे 2 पैसे को तरसते थे, बेरोजगारी थी, जी उन मुसलमान भाइयों को तो इसका बहुत ही लाभ होगा। आप जो है राष्ट्र की धारा में रहें जी और परस्पर प्रेम से रहें। इनके जो 2-4 है ना कट्टरवादी, इनके कहने में ना हमें बिल्कुल भी जी। ये दुखदाई होगा अगर आप इनकी गैर चलोगे। क्योंकि
एक हमारे जगजीवन राम जी थे, जी। बड़े अच्छे थे। कांग्रेस ने सारे मेरे एसटी समाज की ओर जगजीवन राम को गैर लेके ले ली जी। ऐसे ही जो है यही चाल है इन राजनीतिक पार्टियों की जी। इसलिए जो विपक्ष है ये भरमा रहा है, भ्रमित कर रहा है लोगों। जी जी। आप विपक्ष के किसी भी कहने के अनुसार काम ना करें। आप केंद्र सरकार के कानून के अंदर सुरक्षित रहेंगे। कहने की बात यो है कि एक है तो सब सेठ हैं। सही बात है, ठीक है।